3 years। लाइफ कितनी है? 3 years। ठीक है। अब हमें करना है क्या है, हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज दी व्हाट इज दी डेप्रिसिएशन ओवर द प्रोडक्ट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो 3 साल का है तो हम 3 years यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसको एंटर करें, ठीक है, बट समझने के लिए हमने उसको एंटर कर लिया। ओके। अब सबसे पहला जो मेथड है डिप्रिसिएशन निकालने का, दैट इज SLN, स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपका डिप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स होता है ओवर दी होल टाइम पीरियड। 3 साल का उसकी वैल्यू थी, ठीक है। अगर 3 साल की उसकी लाइफ है तो इस 3 साल की लाइफ के अंदर उसका डिप्रिसिएशन कितना होगा, वो इवन डिप्रिसिएशन होगा। आर्ग्यूमेंट देखते हैं क्या है। SLN, सबसे पहले इसको कॉस्ट चाहिए। प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, साल्वेज वैल्यू क्या है, एंड उसकी लाइफ क्या है। 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देते हैं SLN, कॉस्ट इज 64,000, एक्सक्यूज मी, कॉमा salvage value is 6,000, कॉमा लाइफ कितनी है, 3 years है। लाइफ इज 3 year, ठीक है। एंटर किया, डिप्रिसिएशन आया 19,330। फाइन, which is same for all 3 years। सेलेक्ट करते हैं and simply I need to freeze this। फ्रीज किया and simply I need to drag। So that is your depreciation of all 3 years। So इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इन तीनों का जो सम है वो क्या है, 58,000। अच्छा, 58,000 प्लस 6,000, इट्स 64,000, है ना। तो ये आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट है। अगर इसके अंदर इस डेप्रिसिएशन अमाउंट में 58,000 के अंदर अगर हम सैल्वेज वैल्यू ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। फाइन, देख लीजिए फॉर्मूला क्या है। इट्स SLN, कॉस्ट, कॉमा सैल्वेज वैल्यू, कॉमा लाइफ। सर सैल्वेज वैल्यू क्या बतला रहा है फोन का? सैल्वेज वैल्यू उसकी स्क्रैप वैल्यू है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि हमने एक सामान खरीदा, सामान के खराब हो जाने के बाद उसकी कॉस्ट क्या है। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक फोन खरीदा, फोन खरीदने के 3 साल के बाद आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू फोन, हम नया फोन खरीदने जा रहे हैं।
जो फोन मेरा पुराना बचा है उसको हम क्या बेचते हैं, स्क्रैप में बेचते हैं। उसकी वो कॉस्ट तो मिलती नहीं है जो कॉस्ट में लेते टाइम हमको मिली थी, हमने दी थी। हमें क्या मिलती है, एक स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, या हम उसको रीसेल वैल्यू कह सकते हैं। तो जब हम लास्ट में जो प्रोडक्ट बचा है दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू, जिसको हम सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अभी क्लियर है ये सैल्वेज वैल्यू क्या है? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो फिर अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम उसको फिनिश करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग हमारे फंक्शंस कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करेंगे अबाउट पिवट टेबल, ठीक है। अभी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। डू यू हैव एनी क्वेरी? सर पर्सनल डाउट है। बताओ। सर एक ग्राफ है उसमें से हमको डेटा निकालना है सर। ग्राफ है, डेटा निकालना मतलब डेटा एक्सट्रैक्ट करना है सर। इसको किसी ग्राफ में दो का नहीं नहीं, अब तुम्हारी आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। दो ग्राफ वेरी कर रहा है तो सर बोल रहे हैं एक्स एक्सिस पे सर कोई डेटा है और वाई एक्सिस पे कोई अदर डेटा है सर। अच्छा ठीक है। उसका ग्राफ जो है वेरी कर रहा है तो किसी भी स्पेसिफिक डेटा नहीं तो फिर उसके लिए तो तुम्हें इमेज प्रोसेसिंग का यूज करना पड़ेगा बेटा, वो एक्सेल नहीं निकाल के दे पाएगा। वो सिखाइए सर। ओके सर। जो इमेज को प्रोसेस कर सके। तो उसके लिए आपको पाइथन और एमएल का यूज करना पड़ेगा इमेज अगर हो सकता है तो अगर इंटरपोलेशन कर सकते हैं सर, कैलकुलेशन कर सकते हैं इंटरपोलेशन का, तो उससे फिर तो डेटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको पूरा एक एक पॉइंट ग्रैनुलर पॉइंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब अगर आपका ग्रैनुलर पॉइंट्स बहुत डेंस है, ग्रैनुलर पॉइंट कितने क्या होते हैं पहले ग्रैनुलर पॉइंट समझो। ग्रैनुलर पॉइंट्स होते हैं वो सारी कैटेगरीज जो आपके डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अब सपोज आपके ग्राफ के अंदर 2000 ग्रैनुलर पॉइंट है, तो क्या ये प्रोसेस मैनुअल करना पॉसिबल है? डिपेंड करता है ना कितने ग्रैनुलर पॉइंट्स हैं उसके अंदर, कितना डेंस आपका विजुअल है। उसके बेसिस पे अगर 2-4 है तब तो ठीक है, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके अंदर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। बट बहुत डेंस है तो उसके सारे ग्रैनुलर पॉइंट फिगर आउट करना है, कितने ग्रैनुलर पॉइंट से ये बना है, ये तो खाली विजुअल देख के नहीं पता लगेगा ना हमें, जब तक हमें ये ना पता लगेगा कि वो कितने पोर्शन के अंदर ब्रेक है। अभी हम लोग जब इसके अंदर चार्ट पढ़ेंगे ना, तब आपको ग्रैनुलर पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा क्या होता है ग्रैनुलर पॉइंट्स। और विजुअल को देख के आप ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर कितने ग्रैनुलर पॉइंट्स है, ठीक है। तो खाली ग्राफ से ये फिगर आउट करना कि डेटा क्या होगा, आप उससे आइडिया ले सकते हैं किस टाइप का डेटा है, किस तरीके का ग्रोथ है, किस तरह का पैटर्न है, बट वी कैन नॉट से कि एग्जैक्टली यही डेटा होगा।
अगर वो लाइन चार्ट है तो। सर अगर वो ग्राफ का सर इक्वेशन मतलब मालूम कर पाए और उसके बाद उसके से कैलकुलेशन कर पाए तो उसके लिए इनपुट तो चाहिए ही ना, कैलकुलेशन कैसे करोगे? यू नीड इनपुट। बिना इनपुट के तो तुम, अगर इनपुट तुम्हें पता है तो ग्राफ तो तुम्हें पहले ही पता है ना। तुमने कहा कि मुझे पता है कि मेरा जो चार्ट बना है वो x प्लस वाई से बना है, ठीक है, और तुम कह रहे हो कि मुझे इनपुट पता है कि x और y की वैल्यू क्या होगी, तो ग्राफ तुम्हें पता है ना, निकाल के आ रहा हो। बताओ सर वही ग्राफ तो पता है सर, ग्राफ से पॉइंट निकालना है सर। मान लिया सर एक्स एक्सिस पे जो आप इक्वेशन बना रहे हैं सर, हमको दोनों का वैल्यू पता है, तो हम एक वैल्यू निकालना चाहते हैं सर इससे। हम एक्स का वैल्यू कहीं पे पुट करेंगे और वाई का वैल्यू कहीं पे पुट करेंगे, फिर हमको रिजल्ट चाहिए सर। और वो तो ग्राफ का सर अभी इक्वेशन मालूम नहीं है, अगर वो इक्वेशन मालूम कर पाए तो हो सकता है, वो पूछना चाहिए। चलो कल मुझे दिखाना पहले डेटा, तुम कह रहे किस टाइप का डेटा है, क्या तुम पूछना चाह रहे हो, मैं एग्जैक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो कि मुझे x की वैल्यू पता है, सपोज x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 7 है, आउटपुट 14 है, सॉरी आउटपुट 9 है, तो 9 पे ग्राफ कैसा बनेगा, या उस ग्राफ में 9 है या नहीं ये फिगर आउट करना है। यस सर, उस ग्राफ में 9 है या नहीं ये फिगर आउट करना है। अच्छा, उस टाइम पीरियड पे, ठीक। यस सर। मुझे कल डेटा दिखाना एक बार। ओके सर। ठीक है, तो मैं तुमको बताऊंगा सर क्या सोल्यूशन हो सकता है। चलिए, और कुछ? तो आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। एक और चीज क्लोज करने से पहले, जब हम किसी मैक्रो रिकॉर्डिंग को करते हैं तो फाइल को नॉर्मल सेव मत करना। तब फाइल को सेव किया था सेव एज करके, और उसका एक्सटेंशन लिया जाता है एक्सेल एसएम, ठीक है। एक्सेल एसएम क्या है? इट्स एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड वर्कशीट, ठीक है। अगर नॉर्मल में सेव कर दो फिर माइक्रो नेक्स्ट टाइम काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इसको इसी एक्सटेंशन में सेव करना। मेरा ऑलरेडी इस एक्सटेंशन पे है, मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। फाइन, चलिए, तो आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड गुड नाइट।